धुंधली की पड़ोसन कहने लगी, अरे धुंधली, मेरे घर में भी बच्चा है और मैं अपना बच्चा आपको दे दूंगी, अपना बच्चा आपके घर में पहुंचा दूंगी और जो ये संत का प्रसाद है इसको गौ माता को दे दे। इससे भी यह पता चल जाएगा कि संत के प्रसाद में कितनी शक्ति है। क्या संत के प्रसाद से बच्चा होता है? अगर संत के प्रसाद में शक्ति है तो गौ माता को भी बच्चा हो जाएगा। अगर संत के प्रसाद में शक्ति नहीं है तो तेरे उदर में भी बच्चा नहीं पैदा होगा, तेरे पेट में भी बच्चा नहीं पैदा होगा। ऐसे ही धुंधली की बहन पड़ोसन उससे समझाने लगी, कहने लगी। तो धुंधली ने क्या किया, वो संत का प्रसाद गौ माता को खिला दिया और गौ माता के घर में बच्चा पलने लगा। उधर धुंधली के पड़ोसन के यहाँ भी बच्चा पलने लगा। मेरी माता, दिन चलते रहे, बीतते रहे मेरी माता। और एक समय ऐसा आया कि धुंधली के पड़ोसन के यहाँ बच्चा पैदा हुआ। धुंधली की पड़ोसन ने क्या किया, वो बच्चा रातों रात धुंधली के यहाँ पहुंचा दिया, आत्मदेव के यहाँ पहुंचा दिया। सुबह सुबह आत्मदेव नाम के ब्राह्मण ने देखा कि मेरे यहाँ बच्चे का जन्म हुआ, तो बड़े खुश हुए, बड़े आनंद की वर्षा उसके घर में वो नाचने लगे, गाने लगे, भगवान का गुणगान गाने लगे। क्यों? क्योंकि मेरे यहाँ बच्चे का जन्म हुआ है। तो वो आत्मदेव नाम के ब्राह्मण कहने लगे, अरे रानी, इसके यहाँ बच्चा हुआ है तो सोमवार के दिन यह बच्चा हुआ, क्यों ना इसका नाम सोमदेव रख दिया जाए। तो धुंधकारी कहने लगी, महाराज बच्चा आपके हुआ है या मुझे? तो कहने लगी, महारानी आपके बच्चा हुआ है तो इसका नाम मैं रखूंगी, इसके ऊपर मेरा हक है। वो कहने लगी, इस बच्चे का नाम धुंधकारी रखूंगी, मेरा नाम धुंधली है तो इस बच्चे का नाम धुंधकारी होगा। तो बच्चे का नाम धुंधकारी रखा गया जी। इतने में एक महीने के बाद ठीक गौ माता के गर्भ से भी बच्चा पैदा हो गया। संत के प्रसाद का जो बच्चा था वो गौ माता के गर्भ में से पैदा हुआ। मेरी माता, उस बच्चे का पूरा शरीर गौओं जैसा था, मनुष्य जैसा था, और जो कान थे सिर्फ वो गौओं जैसे थे मेरी माताओं। इसलिए आत्मदेव नाम के ब्राह्मण ने भगवान का धन्यवाद किया और कहा, देने वाला जब भी देता है छप्पड़ फाड़ के देता है। पहले तो यहाँ मेरे एक भी संतान नहीं थी और अब मेरे यहाँ 2-2 संतान हो गई है। ऐसे संत की कृपा होती है, ऐसे भगवान की कृपा होती है मेरी माताओं। तो भगवान का धन्यवाद करने लगा। दोनों बच्चे बड़े होते रहे। गौकर्ण महाराज जी धुंधकारी भी, गौकर्ण जी जो संत के प्रसाद से पैदा हुए थे, वो बड़े सहज स्वभाव के, धार्मिक, भगवान का गुणगान करने वाले, भगवान का ध्यान करने वाले, भगवान का भजन करने वाले हुए, परमात्मा का नाम ध्यान करने वाले हुए। और धुंधकारी के यहाँ जो धुंधली के यहाँ जो धुंधकारी बच्चा पैदा हुआ, बड़ा क्रोधी, बड़ा कुकर्मी पैदा हुआ। और दिन प्रतिदिन कुकर्म करता रहता, दिन प्रतिदिन गलत कर्म करता रहता। कभी बच्चों को उठाकर कुएं में डाल दिया, कभी किसी के झोपड़ी में आग लगा दी, कभी कुछ तो कभी कुछ, ऐसे कुकर्म करता रहता। उस बच्चे से तंग आकर आत्मदेव ने क्या किया, वृंदावन धाम जाकर भगवान का गुणगान करने लगा, भगवान की हरि कथा करने लगा। और जो गौकर्ण जी महाराज थे वो हरिद्वार में बद्रीनाथ में चले गए, भगवान का हरि भजन करने लगे, भगवान का भजन सुमिरन करने लगे। मेरी माताओं, जो संत के प्रसाद से बच्चा पैदा हुआ था वो कितना धार्मिक हुआ, और जो एक कुकर्मी औरत के बच्चा पैदा हुआ तो कितना कुकर्मी हुआ था। यही फर्क है एक संत के प्रसाद का और एक दुनिया वाली के बच्चे का। मेरी माताओं, अगर हमें बच्चा भी मांगना है तो ठाकुर जी से इस प्रकार मांगना है, ठाकुर जी अगर देना है तो एक ही दीजिए जो आपकी सेवा कर सके, मेरी सेवा ना आपकी। ऐसे मांगना है ठाकुर जी, हमसे तो मांगना भी नहीं आता कि कैसे मांगा जाता है। धुंधकारी नित्य गलत कर्म करता रहता, नित्य वो कर्म करता रहता। मेरी माताओं, उनके गलत कर्मों से आकर उसकी माँ ने क्या किया, कुएं में छलांग लगाकर अपने प्राणों का त्याग कर दिया। मेरी माताओं, और उस कुकर्म ये लेके आ, आज हमारे लिए वो लेके आ, उनकी मांगे को पूरा करता करता धुंधकारी ने एक दिन क्या किया, उस गांव के राजा के यहाँ चोरी कर ली थी। और रात में चोरी करके जब वो उन 5 वैश्यों के पास पहुंचा और कहने लगा, लो आज मैंने यहाँ चोरी कर ली है तो
तो मैं पकड़ा जाऊंगा, इस प्रकार का भय उसके मन में था। उन 5 वैश्यों ने क्या किया, आज इसने राजा के यहाँ चोरी की है मेरी माता, अगर इसने इस राजा के यहाँ चोरी की तो सुबह पक्का ये पकड़ा जाएगा, क्योंकि अगर कोई छोटा मोटा व्यक्ति होता तो शायद ये बच जाता, अगर से बेहोश कर गए फांसी पे लटका दिया गया। जब उसको करने के फांसी पे लटकाने के बाद भी मृत्यु नहीं हुई मेरी माताओं, एक गलत व्यक्ति की, एक कुकर्मे की व्यक्ति की सही ढंग से मृत्यु भी नहीं आती, मौत भी नहीं आती मेरी माताओं। तो उन 5 वैश्यों ने क्या किया, उस धुतकारी के मुख में आग से जलते अंगारे डाल दिए और बड़ा तड़पता हुआ उसने शरीर का त्याग किया मेरी माता। फिर वह प्रेत योनि में आ गया। फिर वह गांव वालों को तंग करने लगा, कभी घोड़ा बन जाता, कभी हाथी बन जाता, कभी बैल बन जाता, कभी किसी को किसी प्रकार डराता था, कभी किसी को किसी प्रकार डराता। गांव वाले उससे दुखी हो गए। एक दिन की बात है, गौतम जी महाराज उस गांव में आए और पूछने लगे कि अरे गांव वालों आप चिंतित क्यों हो, क्या बात है। लक्ष्मीकांतम कमलनाथम। बोले गणपति महाराज, गणपति गणेश को श्री उमापति महेश को मेरा परिणाम है जी, मेरा परिणाम है। गणपति गणेश को श्री उमापति महेश को मेरा परिणाम है जी, मेरा परिणाम है। शंकर बोले वाले को डम डम डमरू वाले को, शंकर बोले वाले को डम डम डमरू वाले को मेरा परिणाम है जी, मेरा परिणाम है। गणपति गणेश को
तेरी आरती गाऊं, जय ठाकुर जी तेरी आरती गाऊं, जय राधे श्याम तेरी आरती गाऊं, करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवानी सहितं नमामि। अष्टगिरि समस्या